नमस्कार, स्वराज एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कविता पांडे। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे जहां मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक एमपी में 32.38% वोटिंग हुई है। इंदौर में 25.01%, उज्जैन में 34.25% वोटिंग हुई है। खंडवा में 31.87%, तो खरगोन में 33.52%, देवास में 35.83% वोटिंग हुई है। वहीं धार में 32.62% वोटिंग हुई है। वहीं मंदसौर में 34.12%, रतलाम में 34.04% वोटिंग हुई है। तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक एमपी में 32.38% वोटिंग हुई है। इंदौर में 25.01%, तो खंडवा में 31.87% वोटिंग हुई है। धार में 32.62%, मंदसौर में 34.12%, तो मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर मतदान जारी है। सुबह 11 बजे तक एमपी में 32.38% वोटिंग हुई है। तो खंडवा में 31.87% वोटिंग हुई है। धार में 32.62%, मंदसौर में 34.12% मतदान हुई है। एमपी की 8 लोकसभा सीटों पर हो रहे मतदान को लेकर बीजेपी ने प्रदेश कार्यालय में वॉर रूम बनाया है, जिसका नेतृत्व प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा खुद कर रहे हैं, जिसका जायजा लिया संदीप मिश्रा ने। प्रदेश की 8 लोकसभा सीटों पर हो रहे मतदान को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में कंट्रोल रूम का निर्माण किया गया है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा के नेतृत्व में ये कंट्रोल संचालित किया जा रहा है। सभी 8 लोकसभा सीटों के लिए यहाँ पर अलग अलग पदाधिकारी तैनात किए गए हैं और वो सभी अलग अलग क्षेत्रों में अपनी मौजूदगी दर्ज कर रहे हैं। पल पल की जानकारी ली जा रही है, सभी जगहों से कहाँ किस प्रकार से वोटिंग हो रही है, उन सब चीजों को लेकर के यहाँ से जानकारी ली जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी भी मौजूद हैं, हम से बात करेंगे। सर, वोटिंग का सिलसिला शुरू हो चुका, जिस प्रकार से 2 चरणों में अगर हम कहें तो वोटिंग प्रतिशत गिरा, तीसरे में ऊपर उठा, लेकिन इस बार आप लोग काफी मेहनत कर रहे हैं। देखिए, कार्यकर्ताओं की मेहनत, शासन प्रशासन और सामाजिक संस्थाएं और लोगों ने जो प्रयास किए, उसका परिणाम यह है कि 3 फेज के मतदान के बाद 4थे फेज के मतदान में बहुत अच्छा वोटिंग टर्नआउट हुआ है। अच्छा मतदान हो रहा है, उत्साह के साथ हो रहा है और ये उत्साह और उमंग साबित करता है कि प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का जनता का संकल्प है। इस बार हम मध्य प्रदेश का अभी तक का सर्वाधिक वोट शेयर लेकर के आएंगे और 29 की 29 सीटें जीतेंगे, इतिहास बनेगा। एक बहुत अच्छी बात देखने को मिली, महिलाओं की भागीदारी आपने बढ़ाई, महिलाओं का बार रूम अलग से बनाया है, महिलाएं इस पर काम कर रही हैं और महिलाओं को, मतदाताओं को भी यहाँ से कोऑर्डिनेट करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की हमारी प्रबंधन की टीम कर रही है। एक इंदौर की आखिरी बात करेंगे कि वहाँ नोटा उम्मीदवार, कोई नोटा वोटा नहीं है जी, कोई नोटा नहीं है। अभी देखते जाओ, वोटिंग बढ़ रहा है। देखो, इंदौर के अंदर मतदान कर रहे हैं लोग। इंदौर के लोग पढ़े लिखे हैं, जागरूक हैं, लोकतंत्र के प्रति सजग हैं। क्या कांग्रेस की बेवकूफी के बयानों को कोई इंदौर की जनता स्वीकार करने वाली है क्या? प्रत्याशी तुम्हारा मैदान छोड़ के भागा तो धोखा जनता के साथ तो कांग्रेस ने किया, इसलिए जनता ज्यादा से ज्यादा मतदान करेगी। तो आपने देखा, प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा जी का ये दावा है कि ज्यादा से ज्यादा वोटिंग होगी और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, चाहे महिला हो या पुरुष, सभी लगातार लगे हुए हैं, मैदान में जुटे हैं और इस बार रिकॉर्ड का मतों का रिकॉर्ड तोड़ना है। कैमरामैन नंद किशोर के साथ संदीप मिश्रा, स्वराज एक्सप्रेस, भोपाल। मध्य प्रदेश में 4थे चरण का मतदान जारी है। इंदौर में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय परिवार के साथ मतदान करने पहुंचे, जहां उन्होंने स्वराज एक्सप्रेस से खास बातचीत की। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा। लोकसभा के चुनाव है और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जी अपने परिवार के साथ जो है मतदान करने पहुंचे। कैलाश जी, कितना उत्साह देखते हैं इंदौर के मतदाताओं को? बहुत उत्साह है। सभी दूर से मेरे पास फोन आ रहे हैं, वीडियो आ रहे हैं, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है। थोड़ा सा मतदान धीरे जरूर हो रहा है, पर देखिए आप यहाँ पर भी लाइन लगी हुई काफी बड़ी संख्या में। क्या जी, अल्पसंख्यक क्षेत्रों में जो मतदान केंद्र खाली दिखाई दे रहे हैं? इधर है। तो निश्चित रूप से हमारे साथ पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय जी, किस तरह से देखते हैं लोकसभा का महापर्व है? ठीक है, मैं तो आपके साथ चल रहा हूं। हाँ,
किस तरह से देखते हैं लोकसभा का महापर्व है, आज परिवार के साथ जो है आप मतदान देने के लिए पहुंचे हैं? नहीं, देखिए, हम लोग हर साल परिवार के साथ मतदान करते हैं और मेरा सबसे निवेदन है कि सपरिवार 100% मतदान करें, एक भी वोट ना छूटे, मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएं ताकि सबके जीवन में सुख समृद्धि शांति आए। भाभी जी, मतदाताओं को किस तरह की अपील करेंगे? सभी से मेरी अपील है कि सभी लोग अपने मत का प्रयोग करें, वोट डालने जरूर जाए और माननीय मोदी जी को फिर से भारत का प्रधानमंत्री बनाएं। तो निश्चित तौर पर आप देख सकते हैं कि नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय जो है मतदान करने के लिए मतदान केंद्र में पहुंच चुके, परिवार के साथ जो है यहाँ पर पहुंचे और कहीं ना कहीं लोगों से अपील की। उन्होंने कहा भी है कि शुरुआती दौर में जरूर जो है मतदान में थोड़ी सी कमी देखी गई है, लेकिन जिस तरह की उत्साह जो मतदान केंद्रों में नजर आ रहा है, तो इंदौर शहर के अंदर कहीं ना कहीं जो इंदौर शहर नंबर 1 के नाम से जाना जाता है, तो मतदान में भी जो है नंबर 1 शहर बनेगा और मतदाताओं में उत्साह है। अगर बात की जाए शाम 6 बजे तक बड़ी संख्या में जो मतदाता है घरों से निकलकर मतदान केंद्रों में पहुंचेंगे, तो कहीं ना कहीं एक उत्साह जो है नजर आ रहा है। और हर बार की तरह जो नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय अपनी पत्नी व अपने बेटे पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के साथ यहाँ पर पूरे परिवार के साथ जो है कहीं ना कहीं मतदान करने के लिए पहुंचे। कैमरा पर्सन दीपक रोशन के साथ विकास सिंह सोलंकी, इंदौर। नरसिंहगढ़ में मिलिट्री वाहन, यात्री बस और कार आपस में भिड़ गए। हादसे में 10 लोग घायल हुए हैं। एक की मौत नेशनल हाईवे 46 के पास हुआ हादसा। 2 गंभीर घायलों को भोपाल रेफर किया गया है। कुरावट थाना क्षेत्र का मामला है। नेशनल हाईवे 46 के पास ये हादसा हुआ। कुरावट थाना क्षेत्र का मामला है। तो वहीं डॉक्टर मोहन यादव, सीएम एमपी जगदीश देवड़ा, डिप्टी सीएम एमपी कैलाश विजयवर्गीय, मंत्री तुलसी सिलावट, 4 तस्वीर आप देख रहे हैं। आज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर में सीएम मोहन यादव हैं जिन्होंने मतदान किया, और दूसरी तस्वीर में आप देख सकते हैं डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा जो कि परिवार के साथ पहुंचे थे, उन्होंने भी मतदान किया। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं कैलाश विजयवर्गीय जिन्होंने इंदौर में मतदान किया परिवार के सहित। और चौथी तस्वीर तुलसी सिलावट जो कि इंदौर से हैं और इंदौर में मतदान करने पहुंचे परिवार सहित। तो वहीं सावित्री ठाकुर भी मतदान करने पहुंची। धार प्रत्याशी हैं बीजेपी से सावित्री ठाकुर, और ज्ञानेश्वर पाटिल बीजेपी प्रत्याशी है खंडवा से, इन्होंने भी मतदान किया। और वहीं गजेंद्र पटेल बीजेपी प्रत्याशी है खरगोन से, इन्होंने भी अपना मत का प्रयोग किया। और वहीं कांतिलाल भूरिया कांग्रेस प्रत्याशी हैं रतलाम से, इन्होंने भी अपना मत का प्रयोग किया। तो अलग अलग तस्वीरें दिखा रहे हैं दिग्गजों की जिन्होंने मतदान किया है। आज चौथे चरण का मतदान है। मध्य प्रदेश में 8 सीटों पर मतदान है और दिग्गजों ने आज अपने मत का प्रयोग किया। तो वहीं और लोकतंत्र का महासमर में उत्तर प्रदेश की भी आपको तस्वीर दिखाते हैं। रजनी तिवारी मंत्री यूपी की हैं। देखिए पहली तस्वीर में उन्होंने भी मतदान किया, तस्वीर में आप देख सकते हैं। और दूसरी तस्वीर जो है जितिन प्रसाद मंत्री हैं, उन्होंने भी अपना मत का प्रयोग किया है। सुबह से हम आपको तस्वीरें जो है दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं साक्षी महराज जो कि बीजेपी प्रत्याशी है, उन्होंने भी मतदान किया। और चौथी तस्वीर जो है आप देख रहे हैं सुभाषिनी अली, उन्होंने भी मतदान किया। तो अलग अलग राज्यों की आपको दिग्गजों की तस्वीर जो है वो दिखा रहे हैं। सुबह से ही लगातार स्वराज एक्सप्रेस जो है अपडेट आपको दे रहा है, कहां कहां दिग्गजों ने मतदान किया, ये भी आपको लगातार हम बता रहे हैं। तो लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर सोमवार सुबह 9 बजे तक 14.97% वोट पड़े। इन सीटों में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा शामिल है। उज्जैन के वार्ड 37 के बूथ का पीठासीन अधिकारी आरती को कलेक्टर ने हटा दिया है। आरोप है कि वे वोटर्स को एक पार्टी के लिए वोट देने का कह रही थी। तो चलिए इसी खबर पर हमारे साथ सीधे इंदौर से विकास सोलंकी जुड़ गए हैं और नासिर खान भी जुड़ गए खंडवा से। सबसे पहले
विकास का रुख कर लेते हैं। विकास, वोटिंग परसेंटेज सबसे पहले बता दीजिए और मतदाताओं में कितना उत्साह है, क्या मतदाता जो है वो पहुंच रहे हैं? क्योंकि जिस तरह से जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने नोटा को एक मिशन बनाया है और नोटा का टेबल भी लगाया है। विकास, देखिए, इंदौर की अगर प्रतिशत की बात की जाए तो 25% मतदान की सामने आई है, लेकिन काफी ही कम आया। और सबसे कम प्रतिशत की अगर बात की जाए तो इंदौर के अंदर आया, और सबसे ज्यादा इंदौर की विधानसभा 2, विधानसभा 3 और विधानसभा 4 के अंदर जो है कम मतदान जो है हुआ है। अगर विधानसभा 3 की बात की जाए तो वहां पे बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक समुदाय के लोग रहते हैं। और सबसे गौर करने वाली थी कि 4 नंबर की जो विधानसभा है वह अयोध्या जो है कहा जाता है, लेकिन वहां भी वोटिंग प्रतिशत में कमी आई है। वही विधानसभा 5 भी अल्पसंख्यक का गढ़ है, कहीं ना कहीं मुस्लिम समुदाय के काफी जो मतदाता है वो वहां पर रहते हैं, तो वहां पर भी जो है कहीं ना कहीं प्रतिशत कम हुई। और मैं तस्वीरों में आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे जैसे गर्मी के तेवर बढ़ रहे हैं वैसे वैसे मतदान केंद्रों में भीड़ जो है वो कहीं ना कहीं कम नजर आ रही है। जो लोग है गर्मी के कारण घरों से बाहर नहीं निकल रहे, यही कारण है कि मतदान प्रतिशत में जो है इंदौर के अंदर कमी जो है यहाँ पर देखी जा रही है। हालांकि इंदौर के जो ग्रामीण जो क्षेत्र है, चाहे सांवेर की बात की जाए, देपालपुर की बात की जाए, तो कहीं ना कहीं वहां पर वोटिंग प्रतिशत में बढ़ोतरी हुई है। शहरी क्षेत्रों के अंदर जो है काफी कम प्रतिशत देखा गया है, लेकिन अब जो है गर्मी ने अपने तेवर जो है दिखाने शुरू कर दिए, और जो मतदाता है वह कहीं ना कहीं जो अब आते हुए नजर नहीं आ रहे। हालांकि देखने वाली बात होगी कि शाम को 6 बजे तक कितने प्रतिशत वोटिंग जो है यहाँ पर होती है, लेकिन अब जो है मतदाताओं का रूप जो है मतदान केंद्रों से ऐसा लग रहा है, जो लंबी लंबी लाइनें या कतारें दिख रही थी वो कतारें जो है अब देखने को यहाँ पर नहीं मिल रही है। तो कहीं ना कहीं मतदान का प्रतिशत की कमी को लेकर यही कारण है। हालांकि जो प्रशासन है या जिला निर्वाचन अधिकारी लगातार जो है मतदान का प्रतिशत बढ़ाने की लेकर कवायद कर रहा है। अगर बात की जाए तो इंदौर लोकसभा सीट को लेकर जिन लोगों के घर जो है मतदान केंद्रों से दूर है वहां पर ई रिक्शा की व्यवस्था भी जो है की गई है। वहीं जो मतदान केंद्र है वहां पर पानी से लेकर छांव और कूलर जो है वहां पर लगाए गए, जिससे गर्मी से मतदाताओं को राहत जो है मिल। लेकिन फिर भी जो है इंदौर शहर में जो है मतदान की प्रतिशत में कमी जो है देखी जा रही है। जिस तरह का कांग्रेस जो है लगातार नोटा का जो मतदान करने की कर रही थी, उसका प्रभाव जो है अभी शुरुआती तौर पर कह सकते हैं कि प्रभाव जो है इंदौर के अंदर देखा जा रहा है। क्योंकि हम अगर दूसरे चुनाव की बात करें, पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें, 2023 में विधानसभा चुनाव हुए, तो इंदौर में वोटिंग प्रतिशत बढ़ता हुआ देखा गया है। यह पहली बार है कि कहीं ना कहीं वोटिंग प्रतिशत में लगातार जो है कमी जो है देखी जा रही है। कविता, आपके पास लौटूंगी, खंडवा चलेंगे नासिर के पास। नासिर, विकास हमारे संवाददाता जो है इंदौर से जानकारी दे रहे थे, अपडेट बता रहे थे, और वोटिंग परसेंटेज जो है अभी तक कम हुआ। सबसे कम जो मध्य प्रदेश की बात करें, इंदौर में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज है। नोटा भी इसका कारण हो सकता है। यदि बात करें खंडवा में, क्या कुछ वोटिंग परसेंटेज है और क्या मतदाताओं में उत्साह है, लोग पहुंच रहे हैं मतदाताओं में काफी उत्साह है, लेकिन थोड़ा मौसम के चलते सवेरे 9 बजे तक मतदान, लेकिन अचानक मतदाताओं में बढ़ोतरी आई है। 31% से अधिक मतदान अभी तक हो चुका है। लगभग इस 3 चरणों की अपेक्षा 4थे चरणों में मतदान इस बार बढ़ा है। इस तरीके से लंबी लंबी कतारों में मतदाता खड़े हुए हैं। आप देख सकते हैं कि बड़े हर्षोल्लास के साथ मतदाता मंच का उपयोग करने पहुंचे हैं, और हम हमसे बात भी करेंगे किस तरीके से इस पर उत्साह उमंग और क्या अपेक्षा है उनकी मतदान को लेकर। जानते हैं हम मतदाताओं से क्या अपेक्षा है इस बार, किस तरह का मतदान को लेकर। मतदान जो अभी तक हुआ है उसमें तो बस यही है कि सरकार जो है अभी तक हमारे बीच में अच्छी सरकार बनी है, और आने वाले समय में हम यही आशा करते हैं कि सरकार जो है सभी का एक साथ लेके आगे बढ़े। सभी से निवेदन है कि अपना मतलब उपयोग अवश्य उपयोग करने की बात कही है। और खंडवा में इस बार लगभग रिकॉर्ड तोड़ मतदान हुआ है, तो अभी तो काफी टाइम बाकी है। लगभग 32% तकरीबन मतदान हो चुका है। जी कविता जी, बिल्कुल फिर से चलेंगे विकास के पास। विकास, यदि नोटा की हम बात कर रहे थे, जिस मतदान केंद्र में है आप वहां पर हैं, क्या वहां पर नोटा का टेबल लगा हुआ है? क्योंकि इंदौर में लोकसभा के चुनाव माफ कीजिएगा दौरान जो नोटा है, नोटा का भी जो टेबल है वो लगा हुआ है।
देखिए, कांग्रेस ने इंदौर लोकसभा क्यों एक जगह जो है कांग्रेसी जो है नोटा का टेबल लगाकर जो है बैठे हैं, वहां पर नोटा के बैनर पोस्टर लेकर जो है लोगों से अपील कर रहे हैं कि जिस तरह के समीकरण जो है इंदौर में बदले, जो कांग्रेस लगातार बीजेपी पर आरोप लगा रही है, लोकतंत्र की हत्या की बात हो या संविधान की बात हो, इसको लेकर जो है वहां पर एक टेबल लगा के जो है कांग्रेसी बैठे हुए। और उनका मानना यही है कि नोटा को मतदान देकर जो है कहीं ना कहीं जिस तरह के समीकरण इंदौर में हुए, जो लोकतंत्र की बात कांग्रेस करती है, तो बीजेपी को सबक सिखाना है। तो यही कारण है कि जिस तरह से नामांकन जो कांग्रेस प्रत्याशी ने वापस लिया, बीजेपी में शामिल हुए, उसके बाद से कांग्रेस लगातार जो है इंदौर लोकसभा सीट को लेकर कहीं ना कहीं जो मतदाता है उनके बीच नोटा का जो है विकल्प लेकर आई है और एक प्रभाव भी दिखा है इसको लेकर। क्योंकि आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अपनी सभा में इसको लेकर कहते हैं कि अपने मत का प्रयोग करना है, नोटा वोटा का किसी तरह का नहीं करना है। वहीं अगर बात की जाए तो जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख है मोहन भागवत ने भी अपनी एक वीडियो जो है वायरल की थी, उसमें भी लोगों से अपील की थी कि नोटा को छोड़कर जो है किसी कैंडिडेट को ही जो है अपना मत दे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी में हलचल थी और यही कारण है कि 2 से 3 दिन पहले यहाँ पर स्वयंसेवक संघ के जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो कार्यकर्ता है, जो स्वयंसेवक है, वह कहीं ना कहीं घर घर जाकर जो है लोगों को जागरूक करते हुए भी जो है नजर आते थे। प्रभाव जो है दिखा है कांग्रेस माहौल बनाने में, जिस तरह का नोटा का जो विकल्प जो लोगों के सामने लेकर आई थी, तो वह हालांकि वह देखने वाली बात होगी कि कितना जो है कांग्रेस का साथ जो है लोग देते हैं, या जिस तरह से मोदी की गारंटी पर जो लोग मोदी को जो वोट देने की बात करते हैं या मोदी की गारंटी की बात करते हैं, तो क्या होता है। लेकिन एक माहौल जो है इंदौर के अंदर जरूर कांग्रेस ने खड़ा कर दिया, क्योंकि कांग्रेस का कोई प्रत्याशी नहीं था। बिल्कुल विकास, माहौल की बात करें, जो वोटिंग परसेंटेज चुनाव आयोग ने बताया है, साथ ही आप भी जानकारी दे रहे हैं, तो वोटिंग परसेंटेज शायद कह रहा है कि जो जनता है वो नाराज है। देखिए, निश्चित तौर पर इंदौर शहर में जिस तरह से समीकरण बदले, उसके पहले आजादी के बाद ऐसा कभी नहीं हुआ कि जब कांग्रेस का कोई विपक्ष का कोई लोग जो है वो चुनाव जो है नहीं लड़ रहा हो। जिस तरह के समीकरण यहाँ पे होते हैं, जो दल बदल की राजनीति जो है सबसे ज्यादा जो है इंदौर शहर में हुई थी, तो उसको लेकर सबसे बड़ी तो जो भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनमें भी जो है नाराजगी है। क्योंकि इंदौर वो शहर है जो बीजेपी के नेताओं को कहीं ना कहीं संवारने का काम किया है। अगर बात की जाए तो लोकसभा की पूर्व स्पीकर रही सुमित्रा महाजन, जिन्हें ताई के नाम से भी जाना जाता है, उन्हें 8 बार जो है इंदौर से वही पिछली बार 2019 की बात की जाए तो शंकर लालवानी को जो है बीजेपी ने अपना प्रत्याशी बनाया था। वो जी खोल कर जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे वो कहीं न कहीं चुनाव मैदान में प्रचार में उतर गए थे। यही कारण था कि 5 लाख से ज्यादा मतों से विजय होकर एक नया रिकॉर्ड जो है शंकर लालवानी ने जो है बनाया था। वहीं अगर बात की जाए तो इस बार भी जो है, क्योंकि इंदौर जो है बीजेपी का गढ़ में शुमार है, यहाँ पर जो जिस तरह की अगर मैं लोकसभा की बात करूं तो 8 के 8 जो विधायक है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने 8 विधायकों को यहाँ से जिताया। तो कार्यकर्ताओं में यही चर्चा थी कि जब हम 8 विधायकों को जिता सकते हैं, बड़ी लीड से जो है विधायक जीतते हैं, विधानसभा 2 के अंदर तो रिकॉर्ड तोड़े जाते हैं, कहीं ना कहीं तो जिस तरह से राव के अंदर से जीतू पटवारी जैसे लोगों को बीजेपी के कार्यकर्ता जो है पटकनी देकर मधु वर्मा को जो विजय बनाते हैं। उनका यही कारण है कि जब कार्यकर्ता और जनता जो है बीजेपी का साथ दे रहे, तो बीजेपी को इस तरह की दल बदल करवाने की आवश्यकता क्या थी। क्योंकि बीजेपी की यह सीट तो निकली हुई थी, 8 लाख या 10 लाख की बात जो है कार्यकर्ता कर रहे थे कि 8 लाख से इस बार शंकर लालवानी को विजय बनाएंगे, कहीं का कहना था 10 लाख पर जो है करेंगे। और जिस तरह का माहौल इंदौर में, तो कहीं ना कहीं लोगों में टस्सा के आपको खगासा महसूस कर रहे हो। और बीजेपी कार्यकर्ता भी जो है कहीं ना कहीं उनके अंदर नाराज है। यही कारण है क्योंकि नाराजगी साफ जो है मतदाता प्रतिशत के अंदर जो है देखी जा रही है। कविता, बिल्कुल विकास, सवाल के साथ लौटूंगा आपके पास। नासिर, मतदाता है, मतदाताओं से भी बात कर लीजिए। नासिर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? नासिर, आवाज पहुंच पा रही है आप तक? लगता है नासिर कुछ अपडेट देखने में। जी बताइए कविता, वापस से बताएं। जी बिल्कुल, मतदाता है, मतदाताओं से भी बात कर लीजिए। जी बिल्कुल, मतदाता अपनी जगह बीच में है, फिर आप उनसे हम बात करवाते हैं। जी मतदान है, आपको मतदान कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं कि हमारा लोकतंत्र का पर्व है, इसको सभी नागरिकों को
अधिकार मत का अधिकार पूरा करना। कैसी सरकार चाहिए ये बात रास्ता उसकी बात चाहता था। हमारे साथ कुछ और मतदाता बंधु जो है उनसे जानेंगे कि क्या मुद्दे लोकतंत्र के महत्व में अब किस बात के मुद्दे हैं। मुद्दे में वैसे तो हमारे माननीय श्री प्रधानमंत्री जी ने जो मुद्दे थे पुराने मुद्दे जिन पर हर बार चुनाव होता है उनमें से बहुत सारे मुद्दे हल कर अब जो थोड़े बहुत बाकी है वो भी शायद हल हो जाए। स्थानीय मुद्दों को लेकर तुम मतदान करोगे या राष्ट्रीय? स्थानीय मुद्दे भी थोड़े बहुत बाकी है उन पर भी जनता ध्यान देती है और यह मानना है कि जो सरकार चुन के आएगी उसे भी ध्यान देना पड़ेगा ताकि आने वाले समय में उन्हें भी वापस से मौका मिले। कुछ युवा भी हमारे साथ जुड़े, कविता उनसे भी जान लेंगे कि लोकतंत्र के महासभा में आज उनका योगदान किस तरीके का रहेगा, क्योंकि हम अभी बात कराते हैं कुछ ज्यादा मुश्किल था और सभी महिलाएं सभी को हमने जाते कम्युनिटी के लिए बोला था छुट्टी होती गए थे तो प्राय सभी महिलाएं अपना पूरा मतदान देंगी और इस बात क्या संदेश देना चाहते हैं? आम जनता को यही संदेश देना चाहते हैं कि आप अपने मत का प्रयोग करें और हमारे पास युवा है, संभालो अरे देख रहे मतदान तो हर किसी को करना चाहिए, राइट है और सारे सब कोई मतदान करे, घर से बाहर निकल के काफी अच्छी व्यवस्था करी बस अच्छी लगे, कूलर पानी सबको सेट वगैरह किया हुआ है, पानी की व्यवस्था। हमारे पीछे कुछ मतदाता है, अच्छा बच्चों के साथ आए हुए हैं परिवार से ही, जानेंगे कैसा महसूस कर रहे हैं आप मतदान का। मतदान जैसा कि कह रहे हैं कि मतदान को उत्सव की तरह मनाना चाहिए, तो ये हर व्यक्ति हर नागरिक का कर्तव्य है कि घर से बाहर निकले। हमने तो हमारे माता जी पिताजी जो वृद्ध हैं उनको घर पर ही वोटिंग करवाई और काफी अच्छी व्यवस्था थी, अरेंजमेंट किया था इन लोगों ने। वो आए यहाँ पर घर पर ही वोट लेकर गए, तो हर नागरिक को अपना कर्तव्य निभाएं और घर से बाहर निकलकर मत करें, इसके लिए बहुत जरूरी है। क्या मुद्दों को लेकर आप इस बार बेसिक मुद्दे हैं बेसिक मुद्दे जो हर जगह चल रहे हैं उन्हीं पर बातचीत होगी। स्थानीय मुद्दे या नेशनल? स्थानीय मुद्दे हैं, नेशनल मुद्दे हैं, सब पर काम हो ही रहा है और आगे और होता रहेगा। बेरोजगारी है या कोई भी हो, सब चीजों पर काम चल रहा है, काम चलता रहेगा। हमारा मतदान करेंगे तो आगे विकास की और देश ही बढ़ेगा। जी बिल्कुल, हमारे देश में बहुत सारे मतदाता बंधु हैं, बहुत सारी महिला है, जिनसे जानेंगे कितने साल से मतदान कर रहे हो। कैसा महसूस कर रहे हो? अभी मतदान करने जा रहे हो तो कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपने वो कितने लोगों को बताया मतदान करने को? किसी को नहीं बताया। मतदान करना अपना मौलिक अधिकार है। नहीं, सबको हम जो हमारे मोहल्ले के यहाँ है ना, कहाँ से आए हैं? आनंद नगर, वो क्या बोलते हैं डेयरी के पास में जो गोदाम है ना, वहाँ से आए हैं। क्या मुद्दे हैं आपके? पानी नहीं आता है घर में, वहाँ मोहल्ले में इन मुद्दों को तो मूलभूत सुविधाएं से वंचित हैं ये लोग, नासिर? जी बिल्कुल, मूलभूत सुविधा से वंचित है की जनता। सिक्किम में तो शहर से अगर बताया जाए, युवा बेरोजगारी और नौकरी को लेकर भी कुछ लोग ने मतदान किया है और कुछ पानी की मूलभूत सुविधाओं को लेकर भी काफी परेशान है। बिल्कुल, एक बार फिर से विकास के पास चलेंगे। विकास, इंदौर ऐसी जगह है जहां लोग जो त्योहार को बिल्कुल उत्साह के साथ मनाते हैं, लेकिन यदि बात करें लोकतंत्र का महापर्व है, उत्सव की तरह होता है एक, लेकिन जो अब इंदौर है, इंदौर में वो उत्साह नजर नहीं आ रहा है। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरह के समीकरण जो है इंदौर के अंदर आए हैं, तो पहला
चुनाव कहेंगे लोकसभा का कि लोगों में उत्साह जो है नजर नहीं आ रहा है, लेकिन पिछले अगर चुनावों की बात की जाए तो लोग जो है उत्साह के एक त्योहार के रूप में, क्योंकि लोकतंत्र का महापर्व है और अपना मतदान रूपी जो कहीं ना कहीं आहुति देने के लिए बढ़ चढ़कर जो है भाग लेते हैं। तरह तरह के कार्यक्रम किए जाते हैं, ढोल नगाड़ों के साथ जो है कई परिवार जो है मतदान केंद्र पहुंचते हैं। वहीं अगर बात की जाए तो 4-4 पीढ़ियों के जो लोग हैं एक साथ जो है अपने बच्चों के साथ जो है मतदान करने के लिए पहुंचते हैं। लेकिन जिस तरह से कांग्रेस जो है विपक्ष जो है नहीं है, यही कारण है कि जो मतदाता है उनमें कहीं ना कहीं एक सनसनी है, कहीं वो तो मतदान से परहेज कर रहे हैं। हालांकि जिस तरह की गर्मी है यहाँ पर जो है 40 डिग्री से पार का जो है टेम्परेचर है, तो सुबह सुबह बड़ी संख्या में जो है मतदाता जो है पहुंचे थे, लेकिन गर्मी का जो है कहीं ना कहीं माहौल यहाँ पर दिख रहा है, तो मतदाता अपने घरों से नहीं निकल रहे। हो सकता है कि शाम को जो है आकर जो है थोड़ा सा यहाँ पर मतदान करें, लेकिन फिर भी मतदान प्रतिशत जिस तरह के सामने आए हैं काफी कम है इंदौर के हिसाब से। और यह इसका कारण यही है कि जिस तरह से कांग्रेस का प्रत्याशी का जो है मैदान छोड़ना है, तो यही कारण है कि वोटिंग प्रतिशत में कमी हुई। और सबसे बड़ी बात एक और चीज मैं बताता हूं आपको कि 3 से 4 दिनों की जो छुट्टियां आ गई थी, अगर बात की जाए तो परशुराम जयंती से लेकर शनिवार और रविवार की जो छुट्टियां थी, तो कई लोग जो है इंदौर से बाहर छुट्टियां मनाने के लिए भी जो है चले गए हैं। और आज जिस तरह से जो छुट्टी की जो है कलेक्टर द्वारा घोषणा की गई है, तो कहीं ना कहीं कई लोग जो है अपनी छुट्टियां मनाने के लिए जो है बाहर जो निकल गए। यह भी एक कारण जो है हो सकता है कि छुट्टियों के कारण भी यहाँ पर इंदौर में जो है मतदान जो है प्रतिशत में कमी आई। और छुट्टियां भी लोगों ने इसीलिए मनाई क्योंकि सामने कोई भी नहीं है, विपक्ष में किसी तरह का कोई व्यक्ति खड़ा ही नहीं है। यह सबको नतीजे शुरू से ही पता है कि भारतीय जनता पार्टी के शंकर लालवानी की विजय होगी। सबसे बड़ी बात है कितने मतों से वह जीतते हैं। वो दूसरा जिस तरह से कांग्रेस ने माहौल बनाया है कि नोटा जो है, तो कितने मत जो है नोटा पर जो है जाते हैं, क्योंकि कांग्रेस का भी 5 लाख से ज्यादा जो है कहीं ना मतदाता जो है इस लोकसभा सीट के अंदर रहता है। अगर पिछले चुनावों की बात की जाए तो देखना होगा कि कांग्रेस का जो मतदाता है वह यहाँ पर मतदान आकर वोटा पे करता है या कहीं ना कहीं मतदान का बहिष्कार कर अपना विरोध जताता है। मतदान प्रतिशत में कमी देखी जाती है। जी बिल्कुल विकास, यदि बात करें क्या वाकई जो जनता है अपने आप को ठगा हुआ महसूस कर रही है? क्योंकि जिस तरह से कांग्रेस के जो दिग्गज हैं वो बार बार कह रहे हैं कि जो बीजेपी है, बीजेपी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी है, मतदान का जो अधिकार है वो जनता से छीन लिया है। देखिए निश्चित तौर पर 29 अप्रैल से ही लगातार, अगर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी की बात करूं, इनके जो शीर्ष नेतृत्व है राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, तमाम जो कांग्रेस के नेता है वह लगातार बीजेपी पर इंदौर का उदाहरण देकर अपनी सभाओं के अंदर भी कहीं ना कहीं लोकतंत्र की हत्या और संविधान को लेकर बातें जो है करते हुए नजर आए। हमने इंदौर लोकसभा सीट पर भी कई मतदाताओं से भी जो है बात करी थी, तो उनका भी मानना है कि इस चीज की जरूरत नहीं थी, क्योंकि इंदौर जो है कहीं ना कहीं बीजेपी का गढ़ है। और जो पिछले चुनावों के उदाहरण 8 जो विधायक है वो बीजेपी भारतीय जनता पार्टी के। बिल्कुल विकास, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखिएगा। और नासिर आपका भी बहुत धन्यवाद। रुकेंगे छोटे से ब्रेक ले, बढ़ेंगे खबरों की ओर, जहां गिरिराज सिंह, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा, बीजेपी प्रत्याशी कुंटी अनु टंडन। तो गिरिराज सिंह ने मतदान किया। पहली तस्वीर में आप देख सकते हैं केंद्रीय मंत्री है गिरिराज सिंह, और दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं अर्जुन मुंडा, बीजेपी प्रत्याशी है कुंटी से। इन्होंने भी अपने मत का प्रयोग किया। और तीसरी तस्वीर आप देख सकते हैं अनु टंडन की, जो कि उन्नाव से सपा प्रत्याशी हैं। इन्होंने भी अपना मत का प्रयोग किया। और चौथी तस्वीर माधवी लता की, जो कि बीजेपी प्रत्याशी है हैदराबाद से। वहीं लोकसभा चुनाव के चौथे चरण में मध्य प्रदेश की 8 सीटों पर सोमवार सुबह 9 बजे तक 14.97% वोट पड़े हैं। इन सीटों में इंदौर, उज्जैन, देवास, रतलाम, मंदसौर, धार, खरगोन और खंडवा शामिल है। उज्जैन के वार्ड 37 के बूथ की पीठासीन अधिकारी आरती को कलेक्टर ने हटा दिया है। आरोप है कि वे वोटर्स को एक पार्टी के लिए वोट देने का कह रही थी। कांग्रेस प्रत्याशी महेश परमार उनके खिलाफ धरने पर बैठ गए। इसके बाद कलेक्टर ने एक्शन लिया। परमार का कहना है कि पीठासीन अधिकारी की निर्वाचन आयोग से शिकायती है। भाजपा में निराशा है। रतलाम शहर में एक बूथ पर ईवीएम खराब होने से भाजपा नेता नाराज हो गए। इंदौर में वोट डालने वालों को 56 दुकान में फ्री नाश्ता कराया जा रहा है। धार की बात करें तो धार के मनावर में आंधी और बारिश से एक बूथ का टेंट गिर गया। उज्जैन में बच्चों ने मलखम कर वोटिंग की अपील की है।
तो मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक होगा। वहीं देश में आज लोकसभा चुनाव के चौथे चरण का मतदान जारी है। इस चरण में 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की 96 सीटों पर 17 करोड़ से अधिक मतदाता अपने मत का प्रयोग करेंगे। चौथे चरण में आंध्र प्रदेश की 25 सीटों, बिहार की 40 में से 5 सीटों, झारखंड की 14 में से 4 सीटों, मध्य प्रदेश की 29 में से 8 सीटों, महाराष्ट्र की 48 में से 11 सीटों के लिए मतदान होगा। इसके अलावा ओडिशा की 21 में से 4 सीटों, तेलंगाना की 17 की 17 सीटों, उत्तर प्रदेश की 80 में से 13 सीटों, पश्चिम बंगाल की 42 में से 8 सीटों, जम्मू कश्मीर की 5 में से 1 सीट के लिए वोट डाले जा रहे हैं। इस चरण के दौरान 17 करोड़ 7 लाख मतदाता 1,92,000 मतदान केंद्रों पर अपने मताधिकार का प्रयोग कर 1,717 उम्मीदवारों में से अपनी पसंद के प्रतिनिधि चुनेंगे। इस काम में 19 लाख मतदान कर्मचारी लगाए हुए हैं। कुल मतदाता में से 9 करोड़ 97 लाख पुरुष और 8 करोड़ 73 लाख महिला मतदाता हैं। कुल 17 करोड़ 7 लाख मतदाताओं में से 12,49,000 लाख 85 साल से ज्यादा उम्र के हैं। चुनाव पर निगरानी के लिए 364 ऑब्जर्वर और 4,661 उड़न दस्ते हैं। इनके अलावा 4,438 स्टैटिक सर्विलांस टीम भी चुनाव क्षेत्र में होंगी। 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में स्थित इन चुनाव क्षेत्रों में 1,016 अंतर राज्य सीमा और 121 अंतर्राष्ट्रीय सीमा चेक पोस्ट है। वहीं इंदौर लोकसभा, बेतवा और देपालपुर के ग्रामीण क्षेत्रों में भीषण गर्मी के बावजूद मतदान को लेकर मतदाताओं में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। जहां देपालपुर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले मतदान केंद्रों पर अल सुबह से ही मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही हैं। पुरुषों के मुकाबले महिलाएं भी बड़ी संख्या में घरों से निकलकर मतदान केंद्र पहुंच रही हैं। यहां सखी मतदान केंद्रों को रंग बिरंगे गुब्बारों से सजाया गया है। है और आप देख रहे हैं कि लंबी कतारें सुबह से है। सबके मन में भाव था कि पहले हम मतदान करें, पहले हम मतदान करें। तो जबरदस्त उत्साह लोकतंत्र के लिए है और मैं सभी से अनुरोध करना चाहूँगा कि मतदान हमारा अधिकार है। जिस प्रकार शासन की योजनाओं पे हमारा अधिकार होता है, सरकारें बहुत कुछ करती है और बहुत कुछ कर रही है। सरकार को मजबूती के लिए और लोकतंत्र की खूबसूरती है मतदान। तो सबसे अनुरोध है कि मतदान करें। में खासा उत्साह वही सोनकच्छ से हमारे साथ संवाददाता जुड़ गए हैं, इकबाल मंसूरी और ओम प्रकाश शाजापुर से जुड़ गए हैं। सबसे पहले ओम प्रकाश का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, वोटिंग परसेंटेज बता दीजिए और तस्वीरें दिखा दीजिए और उसके बाद मतदाताओं से भी बात कर लीजिए। जी बिल्कुल, बता दें कि शाजापुर देवास संसदीय क्षेत्र में अभी तक 40 के करीब परसेंटेज हो गया है और मतदाताओं सुबह से काफी उत्साह देखा जा रहा है। लंबी कतारें लगी हुई थी और अभी हम ये शहर के ही मतदान केंद्र पर खड़े हैं। हम दिखाना चाहेंगे कि मतदान केंद्र के बूथ पे लोग मतदान करके अपना मत का उपयोग करके जा रहे हैं और जैसे मतदाता आते हैं उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि क्या मतदाता का रुझान। जब संसदीय क्षेत्र की बात की जाए तो यहाँ पर 4 जिले और 8 विधानसभाओं पर 2306 बूथ केंद्रों पर मतदान जारी है। लगभग 19,40,000 के करीब मतदाता आज अपना मत का उपयोग करेंगे और संसदीय क्षेत्र में 8 उम्मीदवार मैदान में है, जिसमें से मुख्य भाजपा और कांग्रेस में
के जो प्रत्याशी उनमें मुकाबला देखा जा रहा है। बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल सोनकच्छ चलेंगे हमारे साथ इकबाल मंसूरी वहां से हैं। इमरान, आपके पीछे बहुत सारे मतदाता हैं, उनसे बात कर लीजिए, किन मुद्दों को लेकर वो मतदान करने पहुंचे हैं? काफी उत्साह दिख रहा है। बिल्कुल, आपको बता दें आज देवास लोकसभा में मतदान की प्रक्रिया चल रही है। देवास लोकसभा की सोनकच्छ विधानसभा में 40% से अधिक मतदान हो चुका है। अब आपका सवाल था, हमारे पास जो मतदाता है जो अभी मतदान करके मतदान केंद्र से बाहर निकले हैं, सब अभी मतदान करके बाहर आए हैं। मैं आपको बता दें कि आज जो आपने मतदान किया है, किस उद्देश्य से मतदान किया है आपने? हमने मतदान राष्ट्र हित में किया है, क्योंकि राष्ट्र बहुत मजबूती से आगे बढ़ रहा है और हर मतदाता बहुत अच्छे से मतदान कर रहा है। करीबन 40 से ऊपर 50 के लगभग मतदान हो चुका है और हमारा लक्ष्य है कि और 90% मतदान हो, 90-100%। ये 90% अधिकतर मतदान की बात कर रहे हैं। मतदान में देवास लोकसभा में काफी उत्साह दिखाई दे रहा है और हमारे साथ मतदाता मौजूद है, हम उनसे भी चर्चा करना चाहेंगे। आज आपने मतदान किया, किस उद्देश्य से मतदान किया है? हमने राष्ट्र हित में मतदान किया है कि हमारा राष्ट्र तरक्की करे और मजबूत बने, इसी उद्देश्य के साथ हमने आज मतदान किया है। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, मतदाता जिस तरह से कहना है कि राष्ट्र हित में मतदान किया है, और भी मतदाता हमारे साथ मौजूद है। सर बताएं, किस तरह से आपने मतदान किया? तो ये राष्ट्र हित के लिए मतदान किया है और अभी राष्ट्र में वर्तमान स्थिति जो मोदी है तो मुमकिन है उस हिसाब से मतदान किया है। तो पीपल नगर पीपल लोगों में जो लोग मतदान अति उत्साह के साथ मतदान किया, 50+ का आंकड़ा यहाँ पार कर गया है। जिस तरह से बता रहे मोदी है तो मुमकिन है, जिस तरह से एक कैंपेनिंग चल रहा था, ठीक उस तरह से मतदाता अपनी राय रख रहे हैं। और भी कई मतदाता हमारे साथ मौजूद है। सर आपने मतदान किया, किस उद्देश्य से मतदान किया? राष्ट्र हित के लिए मतदान, राष्ट्र हित से मतदान। सर आपने किस उद्देश्य से मतदान किया? मोदी जी के 10 वर्ष जो कार्यकाल रहा सफलतापूर्वक रहा और राष्ट्र में देश को राष्ट्र का विश्व में ऊंची पद पे पहुंचाया भारत को, और भारत के नागरिक को स्वच्छता से लगाए पूरी समस्याओं से निजात दिलाते मोदी जी ने विकास कार्य किया, इसलिए हमने राष्ट्र हित में मोदी जी के साथ मतदान किया। जिस तरह से हम आपको बता दें कि मतदान का जो मतदान करके आए मतदाता सभी का राष्ट्र हित में मतदान करने का फैसला अपना आप बता रहे हैं। जी बिल्कुल बताएं। जी बिल्कुल इकबाल, यदि बात करें तो 90 क्या 100% जो है मतदान होना चाहिए, क्योंकि मतदान हमारा अधिकार है, उसका प्रयोग करना चाहिए। स्वराज एक्सप्रेस भी सुबह से ही लोगों से अपील कर रहा है, मतदाताओं से अपील कर रहा है कि आप घर से निकलिए और मतदान अधिक से अधिक संख्या में कीजिए, क्योंकि ये हमारा अधिकार है। बिल्कुल इकबाल, यदि बात करें व्यवस्थाओं की, बात करें व्यवस्थाओं को लेकर तस्वीर दिखाइए, व्यवस्थाएं कैसी है प्रशासन की ओर से? एक बच्ची भी आपके पीछे है। जी इकबाल, एक बच्ची भी आपके पीछे है, वो समझती है मतदान को? हालांकि अभी अधिकार नहीं है मतदान का बच्ची का, लेकिन फिर भी पूछ लीजिए। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें, अपने पिताजी के साथ ये बच्ची आई है और मतदान का अधिकार तो इनको नहीं है, पर इनसे इनकी अपनी राय जान लेते हैं कि आखिर इन्होंने मतदान अपने पिता के साथ आए तो मतदान केंद्र पर किस उद्देश्य से आए? बेटा आप क्या चाहते हैं? मोदी जी बता दें। मतदान समझती है कि नहीं वो? मतदान क्या होता है समझते हैं आप? वोट का अधिकार। हाँ, ये इनके पिता के साथ आए, इनके पिताजी अपना हमारे पास हैं, हम इनसे चर्चा करना चाहेंगे। सर बताएं, आपकी बेटी और साथ में मतदान करने आपके साथ? हम मोदी जी के समर्थन में मतदान करने आए हैं और ये राष्ट्र हित में हम मतदान करें, बेटी के साथ। बिल्कुल, हम आपको बता दें, आपके सवाल के मुताबिक ये मतदान करने आए थे और बिल्कुल स्वराज एक्सप्रेस हमेशा मतदान के प्रतिशत बढ़ाने की पहल की है और ज्यादा से ज्यादा मतदान प्रतिशत देश में और लोकसभा में बढ़ना चाहिए। बिल्कुल, व्यवस्थाओं की बात करें, क्या कुछ व्यवस्थाएं हैं इकबाल, वो भी दिखा दीजिए। जी बिल्कुल, हम आपको बता दें व्यवस्थाओं के संबंध में चुनाव आयोग के द्वारा क्या क्या व्यवस्थाएं की गई है। ये धूप के लिए या टेंट की व्यवस्थाएं की गई है ताकि मतदाताओं को किस तरह की धूप में खड़ा होके मतदान न करना पड़े, और पुलिस व्यवस्था भी 4 व्यवस्थाएं यहाँ पर पुलिस की व्यवस्थाएं लगाई गई है। लेकिन मतदाता नजर नहीं आ रहे हैं।
इकबाल, बिल्कुल आपको बता दें, इन पोलिंग बूथों पर सुबह से काफी मतदाताओं की भीड़ लगी थी, लेकिन जिस वजह से गर्मी का पारा बढ़ता जा रहा है उस हिसाब से मतदान में अब थोड़ा धीमी गति देखने को मिल रही, लेकिन अमूमन 2 बजे बाद ऐसा लग रहा है कि मतदान में फिर से रोकूंगी आपको इकबाल। अनुराग ठाकुर क्या कुछ कह रहे हैं, सुनवा देते हैं। जहां हमीरपुर संसदीय क्षेत्र को भी जीतेंगे, हिमाचल की चारों लोकसभा और हम देश में 400 सीटें जीतकर मोदी जी की सरकार बनाएंगे। तो आज से आप कैंपेन शुरू करेंगे, चुनावी कैंपेन। पिछली बार आप 5 लाख क्या होंगे, आप 4 लाख से ज्यादा जीते, क्या इस बार रिकॉर्ड तोड़ होगा? कांग्रेस जिस तरह से हमलावर है कि बेरोजगार, भारतीय जनता पार्टी ने विकसित भारत का संकल्प लिया है और संकल्प से सिद्धि तक ले जाने के लिए मोदी जी की सरकार की स्थिरता, निरंतरता बहुत आवश्यक है। और देश की जनता ने देखा है कि कैसे पूर्ण बहुमत की सरकार बनाओ तो उसका लाभ मिलता है। और 10 सालों में देश 10वें नंबर से 5वें नंबर की बड़ी अर्थव्यवस्था बना, अब तीसरी बड़ी महाशक्ति बनने की तैयारी है। हिमाचल की जनता के लिए क्या आज संदेश देने सर जा रहे हैं? हिमाचल की जनता से यही कहूंगा कि चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताएं और मोदी जी की सरकार बनाएं। हिमाचल मोदी जी का दूसरा घर है। हिमाचल ने जो मांगा मोदी जी ने वो दिया है और मोदी जी के बिन मांगे हिमाचल ने भी हर बार चारों की चारों लोकसभा सीटें जिताई हैं। सर, पिछली बार आप 4 लाख से जीते थे, कि आपको लग रहा है कि इस बार रिकॉर्ड होगा जिस तरह का जन समर्थन आपको यहाँ पे मिल रहा है? देखिए, मैं कभी ये तय करके नहीं चलता कि कितने, ये जनता ही अपने आप इतना उत्साह, उमंग और जोश भर देती है कि हर बार एक नया कीर्तिमान बनता है। और इस बार भी आपने देखा विजय संकल्प यात्रा में उत्साह और जोश अद्भुत था, एक अलग ही नजारा देखने को मिलता था। इसका मतलब जनता ने कमर कस ली है कि फिर एक बार मोदी सरकार बनानी है। केजरीवाल का ये कहना है कि अगर झाड़ू को वोट ना दिया गया तो उनको जेल जाना पड़ेगा, अगर ज्यादा से ज्यादा लोग झाड़ू को आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो जेल नहीं जाना पड़ेगा। देखो, भ्रष्टाचारियों का स्थान जेल में होता है और कोर्ट ने उनको केवल 20 दिन के लिए जमानत दी है, वो भी अंतरिम राहत है कंडीशन के साथ कि आप अपने दफ्तर नहीं जा सकते, फाइल्स नहीं कर सकते, इस घोटाले से संबंधित लोगों से मिल नहीं सकते, कोई टिप्पणी नहीं कर सकते। और 2 जून को आपको वापस जेल जाना पड़ेगा। और कल भगवंत मान जी कितना मुस्कुरा के कह रहे थे कि 2 तारीख को अरविंद जी जेल वापस जाएंगे। खड़गे जी का कहना है कि अगर मोदी जी वापस आते हैं तो ट्राइबल, दलित सभी को फिर से जो है वो स्लेव बनना पड़ेगा। इसके ऊपर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, कांग्रेस ने संविधान निर्माता बाबा साहब अंबेडकर को अपमानित किया और पॉलिटिक्स से बाहर किया, चुनाव भी हरवाए। दूसरी ओर नरेंद्र मोदी जी की सरकार है जिन्होंने बाबा साहब के नाम पे पंचतीर्थ बनाए, संविधान दिवस मनाया और अधिकतर स्कीमों में 70% से ज्यादा लाभार्थी SC, ST, OBC हैं, चाहे PM किसान सम्मान निधि हो या फिर मुद्रा योजना हो, आवास योजना हो, करोड़ों की तादाद में SC, ST लाभार्थी हैं। मोदी सरकार 10 साल देश में रही, 30 साल से हमारी सरकार गुजरात में है, 20 साल से मध्य प्रदेश में है, अन्य राज्यों में कई सालों से। हमने कभी ना आरक्षण को छेड़ा है, ना कोई बदलाव किया, ना आगे करेंगे। आरक्षण अगर SC, ST, OBC अगर किसी ने हक मारा है तो कांग्रेस ने 5% आरक्षण मार लिया और SC, ST, OBC का हक छीन लिया। बेरोजगारी पे किस स्टैंड रहेगा सर? युवा अगर आप पिछले कुछ वर्षों के आंकड़े देखेंगे, 2018 से 2024 तक 7 करोड़ 60 लाख लोगों ने EPFO में रजिस्ट्रेशन कराया। पिछले साल ही अगर आप पिछले 11-12 महीनों का आंकड़ा देखेंगे, लगभग 1 करोड़ 40 लाख से ज्यादा रजिस्ट्रेशन और लोगों को रोजगार के अवसर मिले। लगातार देश की अर्थव्यवस्था आगे बढ़ रही है। GST के आंकड़े भी दिखाते हैं कि जो 90,000 करोड़ कलेक्शन थी बढ़ के 2,14,000 करोड़ होगी। इसका मतलब व्यापार भी बढ़ रहा है, रोजगार भी बढ़ रहा है। और कांगड़ा के स्टेटमेंट के ऊपर
पर क्या कहेंगे कि 2014 चलिए जी, बहुत के बाद- तो चलिए एक बार फिर से ओम प्रकाश का रुख कर लेते हैं। ओम प्रकाश, जो मतदान केंद्र दिख रहा है जहां आप खड़े हैं, काफी सजा हुआ है, क्या सखी मतदान केंद्र है? ये सखी बूथ है, गुब्बारों से सजा हुआ है और फूलों से? हाँ जी, बिल्कुल बता दें कि मतदान केंद्र पर पूरी व्यवस्था की गई है। यहाँ पर 3 मतदान केंद्र बनाए गए हैं। आदर्श मतदान केंद्र बनाए गए हैं। यहाँ पर गुब्बारों से उन्हें सजाया गया है। कुछ जगह सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं और मतदाता को लुभाने के लिए यहाँ पर पूरी तैयारी की गई है। पानी और विश्राम के लिए भी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल, तस्वीरें जी जी तस्वीरें दिखाना चाहेंगे मतदान केंद्र की। आप देख सकते हैं पानी के लिए पूरी व्यवस्था की गई है मतदाताओं के लिए और कूलर की व्यवस्था भी की गई है और जी बैठने के लिए कुर्सियों की भी व्यवस्था की गई है। बिल्कुल ओम प्रकाश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और इकबाल आपका भी, आगे भी आपसे अपडेट लेते रहेंगे, नजर बना रखिएगा। तो लोकतंत्र का महासमर में चुनावी अपडेट जारी है। आप देखते रहिए स्वराज एक्सप्रेस। नमस्कार।